चाहिए, कितना चाहिए, सब देते हैं। लेकिन हम इतने मूढ़ हैं कि हम उनसे फिर भी मांगते रहते हैं। तो हम कहते हैं कि आप हमें अपनी जो वरदान आपके द्वारा दिए जा रहे हैं उसे धारण करने की सामर्थ्य दीजिए। हम उसको धारण नहीं करते बल्कि दोहन करते हैं। सूर्य के द्वारा इस पूरी सृष्टि को जीवन दिया जा रहा है, पेड़ पौधों को, वनस्पतियों को, यहाँ तक कि इस पूरी धरती को, इसके भीतर भी जो नीचे वनस्पतियाँ पैदा हो रही हैं और हम लोगों को प्राप्त होती हैं, उनका हम जीवन धारण करने के लिए प्रयोग करते हैं। आधी से ज़्यादा चीज़ें तो धरती के अंदर से निकलती हैं जिनको हम सेवन करते हैं, लेकिन हम निर्दयतापूर्वक अपने छोटे लालच में उसका दोहन करते चले जाते हैं। वनस्पतियों को असमय काटते हैं, फलों को असमय तोड़ देते हैं। ऐसे ही धरती का जो खनन करते हैं वो भी असंतुलित खनन करते हैं, उसकी वजह से वो प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता है, उसका दुष्परिणाम हम भुगतते हैं। प्रकृति हमें दुखी नहीं करती। तो सूर्य से हम ये प्रार्थना करते हैं कि जो चीज़ अभी बोली, देही के बजाय धेही शब्द प्रयोग करते हैं भारतीय, ठीक है ना, कि हे सूर्य नारायण आप तेजोमय हैं, तो आपके तेज को हम धारण कर सकें, ऐसी सामर्थ्य। तेजोसी तेजोमय धेहि, बलमसी बलमय धेहि, है ना, ओजोवसी ओजोमय धेहि, वीर्यमसी वीर्यमय धेहि, सहोवसी सहोमय धेहि, मन्युरसी। देखिए, क्रोध एक ऐसी चीज़ है जिसको हम कहते हैं क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन क्रोध एक ऐसा अस्त्र है जिसका अगर उसका प्रयोग नहीं करना था तो वो पैदा ही क्यों किया भगवान ने। तो क्रोध के वशीभूत हमें नहीं होना है, बल्कि ऐसा क्रोध जो जीवन देने वाला, अग्नि है उसके पास, अग्नि ही है वो, लेकिन वो हमें जीवन देने वाली अग्नि है। ऐसे ही इसको हमने मन्यु शब्द प्रयोग किया है वेदों में। मन्यु मतलब मीठा क्रोध, मतलब क्रोध है लेकिन हमें नहीं जला रहा है वो, है ना, दूसरे को भी नहीं जला रहा है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति बहुत चीज़ों को सुधार देती है। हम बंदियों को सुधारते हैं, वहाँ भी हम क्रोध दिखाते हैं। अपने बच्चे को भी आँख घूर के दिखा देते हैं एक बार को कि माँ नाराज़ हो जाएगी, गुरुजी नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन हम नाराज़ थोड़ी होते हैं। लेकिन उस नाराज़ की यानी वो क्रोध भी हम सूर्य से ही मांगते हैं, क्योंकि उसका रोल मॉडल भी सूर्य ही है। और जब हम सूर्य का दर्शन कर रहे हैं तो कोशिश ये होनी चाहिए कि अब यानी हम प्रार्थना का भाव भी लेते हैं ना, तो प्रार्थना में हमने मान लिया एक पर हाथ जोड़ लिया, बल्कि प्रार्थना के बाद आरंभ में जोड़ सकते हैं, बाद में जोड़ते हैं। बाकी समय हमारा जो वक्ष है वो सूर्य की ओर खुला ही होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि अथर्ववेद, मैंने एक दिन शायद बताया भी हो आप लोगों को, अथर्ववेद ये कहता है कि जो व्यक्ति इस उदीयमान सूर्य को अपने वक्ष पर, है ना, एक घड़ी पर्यंत धारण करता है तो उससे कभी भी हृदय संबंधी रोग नहीं होते। तो सूर्य का दर्शन जब करें तो उस समय ये बताया उसको ध्यान रखें कि सूर्य के रंगों का प्रयोग करना है वस्त्र में भी, जिससे कि कोई भी चीज़ जो है बाधक ना हो, ठीक है ना। बैड कंडक्टर कोई बीच में ना आए, गुड कंडक्टर्स होने चाहिए। हम आपसे बात करते हैं तो कोई माध्यम नहीं, हम सीधे बस संवाद करें, उसका ज़्यादा प्रभाव होगा। एक ये है कि थ्रू, कि उनके माध्यम से फिर वहाँ पहुँचे। ऐसे आपको आहार के बारे में बताया जाता है कि जो सूर्य से सीधा आहार हम ले रहे हैं, नाभि पे ले रहे हैं, त्वचा पर ले रहे हैं, या क्या बस यही है सूर्य से सीधा आहार, क्योंकि नाभि के माध्यम से ही हम पूरा आहार ग्रहण कर सकते हैं, तो वो हम सूर्य से सीधे लेते हैं। और इसके द्वारा जो प्रोसेस्ड फूड है वो फिर आप लोग दुनिया में सभी लोग उल्टा सीधे तरीके से ले रहे हैं। तो इसमें अल्प आहार होकर के भी हम स्वस्थ पुष्ट रह सकते हैं, दीर्घायु रह सकते हैं और प्रबुद्ध रह सकते हैं, यानी हमारी मेधा भी उससे जागृत होती है। तो इसलिए सूर्य का साक्षात दर्शन करना बहुत ज़रूरी है। आपके सौभाग्य को सराहता हूँ कि आप भाग्यवानों में शामिल हैं। और चलिए अभ्यास कर लेते हैं।